है, बहुत बढ़िया दिन है, शानदार दिन है और ये शानदार दिन हमें जो मिला है, इस शानदार दिन को हमें बहुत बेहतरीन तरीके से सीखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना है। विपरीत परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति सही से सोचता है, उसका ही एटीट्यूड सही होता है, उसी को राइट काइंड ऑफ माइंडसेट कहते हैं हम लोग। आज मैं आपको 4 बेसिक स्टेप्स पे लेकर के जाऊँगा, जिससे कि राइट काइंड ऑफ माइंडसेट का निर्माण हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज़ अवेयरनेस, यानी कि जागरूक होना। यस, मैं इस पॉइंट पर लेके जाने के पहले आप लोगों से 2 सवाल करना चाहूँगा। नंबर 1 कि क्या हमारे लाइफ में जो आज हमारी स्थिति है, वेदर वो फाइनेंशियल स्थिति हो या बाकी जो भी स्थिति है, उस स्थिति से हम संतुष्ट हैं? ऑब्वियसली सभी लोगों का आंसर होगा नो, हम सभी लोग और बेहतर करना चाहते हैं। एंड नंबर 2 कि क्या वाक़ई में हम अपनी स्थिति को बदलने के लिए जिस पॉइंट पे हम हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी जो हमारा अपडेटेड वर्ज़न है, वहाँ तक जाने के लिए क्या हम तैयार हैं? जिसका आंसर ऑब्वियसली आप सब लोगों का होगा यस। अगर ये 2 पॉइंट सही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जागरूक हैं। आप वो व्यक्ति हैं जिसको पता है कि वो ग्रोथ लेने के लिए तैयार है। वो बड़ी सफलताओं को लेने के लिए तैयार है। वो लाइफ में आगे जाना चाहता है। आप जागरूक हैं। और जो व्यक्ति तैयार होता है आगे जाने के लिए, जो बदलाव करने के लिए तैयार होता है, उसी में बदलाव लाया भी जा सकता है। तो यू ऑल आर दोज़ पीपल जो कि वास्तव में अवेयर हैं और लाइफ में बदलाव करना चाहते हैं। आई होप कि आप सभी लोग उन सभी लोगों में शामिल हैं। आगे मैं आपको सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लेके जाना चाहता हूँ, दैट इज़ अंडरस्टैंड करना। फर्स्ट वाज अवेयरनेस यानी जागरूक होना। नंबर 2 इज़ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग में हमें थोड़ा और डीप में जाके गहराई में चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है कि हम जिन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें हमें जो बदलाव करने हैं, उस बदलाव को करने के लिए हमें कौन-कौन से स्टेप को फ़ॉलो करना होगा। बात अगर आती है राइट काइंड ऑफ माइंडसेट की, तो माइंडसेट में बदलाव केवल हमारे मानसिक स्थिति में बदलाव की वजह से नहीं आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। बदलाव जब भी होता है वो फिजियोलॉजिकल भी होता है एंड साइकोलॉजिकल भी होता है, यानी शारीरिक भी होता है और मानसिक भी होता है। बदलाव हमेशा एक्शन में भी होगा और परसेप्शन में भी होगा। बदलाव हमेशा मोशन में भी होगा और इमोशन में भी होगा। यानी पूरी तरह से बदलाव शारीरिक भी होगी और मानसिक भी होगी। तभी जाकर के कंप्लीट पैकेज बन पाता है। क्योंकि मेरा मानना है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का भी निवास होता है। अगर हम बॉडी लेवल पर बिल्कुल हेल्दी नहीं है, तो हमारा दिमाग भी बिल्कुल स्वस्थ नहीं रह सकता। तो सबसे पहले ज़रूरत जो है कि हम अपने डेली लाइफ में, अपनी डेली एक्टिविटीज़ में बदलाव को लेकर के आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह लेट से उठने की आदत, अगर उसको हम 5 एएम लेकर के आ जाएँ, दैट इज़ अ गुड हैबिट। एवरीडे मॉर्निंग में उठ करके एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, योगासन करना, सूर्य नमस्कार करना, जो कि कंपोजिट पैकेज है 84 ऑफ टाइप का आसन्स का, उसको अगर हम करते हैं, रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, तब जाकर के हमारा एक परफेक्ट बॉडी का निर्माण हो पाता है। परफेक्ट हेल्दी डाइट्स हम यूज़ करते हैं, हमारे सप्लीमेंट्स को हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, तब जाकर के हमारा एक प्रॉपर बॉडी लेवल पे निर्माण हो पाता है। और बॉडी लेवल पे अगर हम तैयार होते हैं, तो डेफिनिटली उसके नेक्स्ट वर्ज़न के लिए हम अपडेट हो चुके होते हैं, दैट इज़ मेंटल बैलेंसिंग, राइट? मेंटल बैलेंसिंग, आप एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझें कि हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें होती हैं, वो हमारे मेंटल, हमारे इमोशनल और हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, उन तीनों का सम टोटल का प्रतिफल ही होता है फिजिकल वर्ल्ड में। आपको मैं थोड़ा और अगर डिटेल में लेकर के जाऊँ इस चीज़ों को समझाने के लिए, आई होप कि आप उसे समझ पाएँगे और बेहतर तरीके से। और बहुत फेमस लाइनिंग है कि इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज द रूट्स। इफ यू वांट टू चेंज द विजिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज द इनविजिबल। अगर आप जड़ों में बदलाव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले फलों में बदलाव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जड़ों में बदलाव करना होगा। और अगर आपको दिखने वाली चीजों में बदलाव करना है, तो पहले नहीं दिखने वाली चीजों में बदलाव करना होगा। दिखने वाली चीजें कौन सी? जो हमारे लाइफ में होती हैं। हमारा बिजनेस प्लान, हमारे प्रोडक्ट्स, बाकी सारी चीजें जो हैं वो आउटर वर्ल्ड में है। नहीं दिखने वाली चीजें कौन सी है? नहीं दिखने वाली चीजें हैं हमारा माइंडसेट, नहीं दिखने वाली चीजें हैं हमारा बिलीफ सिस्टम, नहीं दिखने वाली चीजें हैं हमारा थॉट प्रोसेस। ये वो चीजें हैं जो दिखती नहीं है, बट
90% योगदान होता है हमारे इन्हीं माइंड सेट का, रेस्ट केवल 10% योगदान होता है सक्सेस में हमारे स्किल्स का। तो जिस चीज का 90% योगदान हो, ऑब्वियसली उस पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं हमारा अवचेतन मस्तिष्क और चेतन मस्तिष्क, 96% योगदान हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है। इसमें जो चीजें हमने भरी होती है वही चीजें हमारे लाइफ में रियल वर्ल्ड में भी निकल के आती है। हमारे इंटरनल वर्ल्ड में जो चीजें चल रही होती हैं वही चीजें हमारे लाइफ में सामने निकल के आती हैं। तो अगर हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में पैसों की कमी है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि हमारे इंटरनल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कमी का एहसास है। अगर हमारे आउटर वर्ल्ड में हम प्रॉब्लम से घिरे पड़े हुए हैं तो इसका सीधा सा मतलब निकल के आता है कि हमारे इंटरनल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स निकल के आ रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें काम कहाँ पे करना होगा? इंटरनल वर्ल्ड पे। इंटरनल वर्ल्ड पे, अंदरूनी दुनिया पे अगर हम काम को करेंगे तो डेफिनेटली हमारे आउटर वर्ल्ड में ही बदलाव आ जाएगा। एक दूसरा उदाहरण मैं आपके साथ देना चाहूंगा। आप सभी लोग कंप्यूटर यूज करते होंगे। कंप्यूटर में जब हमें कोई ड्राफ्टिंग करना होता है और उसका हम प्रिंट आउट निकालते हैं, एग्जाम्पल, अगर आपने कोई गलत वर्ड टाइप कर दिया और प्रिंट आउट निकाला, प्रिंट आउट में आपने चेकआउट किया तो वो गलत वर्ड था, गलत सेंटेंस था। अब आप चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, क्या करना होगा? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। अगर दोबारा हम प्रिंट आउट देंगे तो वो चीजें बिल्कुल करेक्ट नहीं होंगी। अगर हमें उसे ठीक करना है तो हमें वापस उसी ड्राफ्ट में आकर के फिर से उसको रिकरेक्ट करना होगा और वापस से प्रिंट आउट देना पड़ेगा, तभी जाकर के वो सही होगा। यही चीजें हमारे लाइफ में भी लागू होती हैं। हम बार-बार ये प्रयास करते हैं, जो हमारी चीजें पहले से भरी पड़ी हुई हैं, उन्हीं के आधार पर हम चीजों का आकलन करते हैं और चाहते हैं कि फल में बदलाव आ जाए। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम जामुन का बीज लगाएं और चाहें कि आम का फल आ जाए। हम नींबू का बीज लगाएं और हम चाहते हैं कि आम का फल आ जाए। सॉरी टू से, अगर हमें आम का फल चाहिए तो हमें आम का ही बीज लगाना होगा। सिमिलरली, अगर हमें लाइफ में बड़ी सफलताओं को चाहिए तो हमें भी बीज भी सफलताओं का ही लगाना होगा। राइट? क्योंकि सारी चीजों की शुरुआत जो होती है वो होती है हमारे प्रोग्रामिंग से। हमारे माइंड के अंदर में जो प्रोग्रामिंग चल रही होती है उसी का सारा खेल है। क्योंकि प्रोग्रामिंग से ही निकल के आते हैं हमारे थॉट्स यानी हमारे विचार। विचारों से हमारे निकल के आती है फीलिंग्स यानी हमारी भावनाएं। हमारी फीलिंग्स जैसी होगी वैसा ही हम करेंगे एक्शन, वैसा ही हम कार्य करेंगे। जैसे हमारे एक्शंस होंगे और उनको बार-बार हम करेंगे, हमारी बनती है हैबिट। और जैसी हैबिट्स हमारी होगी वैसे ही हमारी डेस्टिनी क्रिएट होती है, वैसा ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। प्रोग्रामिंग से थॉट्स के बीच में भी एक बहुत बारीक फिल्टर काम करता है जिसे कहते हैं बिलीफ सिस्टम। व्हाट इज बिलीफ सिस्टम? बिलीफ सिस्टम वो चीज है जो ये डिसाइड करती है कि आपके प्रोग्रामिंग से आपके थॉट तक चीजों को पहुंचने में किन किन चीजों से उसे फिल्टर होकर के जाना है। बिलीफ सिस्टम वो है जो हमने अपने बारे में बचपन से लेके आज तक देखा, सुना और समझा। हमारे अपनों ने हमारे बारे में जैसा बताया उसको लेकर के हमने बना ली अपने बारे में एक धारणा कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। आप वो नहीं हैं जैसा लोगों ने बताया। आप तो कुछ और हैं। आप तो ईश्वर की अद्भुत कृति हैं। आपके अंदर तो अपार क्षमताएं हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर ग्रेट पोटेंशियल है। लेकिन हमारे नेगेटिव सर्कमस्टांसेस ने हमें ये समझा दिया कि हम ये काम नहीं कर सकते। लाख रुपए की चेक नहीं की जा सकती। हु टोल्ड? कभी विदेश नहीं जा सकते, बड़ी गाड़ी नहीं ले सकते। ये वो सारी चीजें हैं जो लोगों ने हमें बताया। आज हमारे पास लाखों एग्जांपल्स हैं ऐसे। नेटवर्क इंडस्ट्री हमारे वेस्टीज में इतने सारे अचीवर्स हैं। हर तरह के लोग आज यहाँ पे सफल हो रहे हैं। तो बिलीफ सिस्टम का बहुत योगदान होता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि बचपन से लेके हम लोगों ने आज तक जो भी हमारे लाइफ में घटनाएं हुई, उनको लेकर के हम लोगों ने जो इन्फ्रेंस निकाला यानी निष्कर्ष निकाला और उसके आधार पर हमने अपनी बना ली एक बिलीफ कि ये चीज तो ऐसा होता है। संडे के बाद तो मंडे आता है। हमारा बिलीफ बन गया। इसको तोड़ना आसान तो नहीं होता लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर हमने ठान लिया, अगर हम जागरूक हो गए, अवेयर हो गए कि हमें अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना है और उसको गहराई में जाके समझा, तो हमें यह समझ में आएगा कि इस बिलीफ सिस्टम को बदला जा सकता है विद द राइट काइंड ऑफ अप्रोच। हमें करना क्या है? हमें घटनाओं का पॉजिटिव साइड को केवल देखना है। नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव देखने की कला को विकसित करना है। और ये सारा काम हो पाएगा जब हम सिस्टम के साथ में अटैच रह करके सक्सेसफुल लोगों की संगत में रह करके कार्यों को करेंगे। क्योंकि जैसे संगत में हम रहते हैं वैसे ही हमारी रंगत बन जाती है। जैसा संग वैसा रंग। अगर हम 5 गरीबों के साथ होते हैं तो छठे गरीब में भी हमारा नाम हो सकता है। और अगर हम 5 अमीर लोगों की संगत में रहना स्टार्ट करते हैं तो छठे अमीर भी हमारे बनने का चांसेस हो जाता है। राइट? तो हमें हमेशा सक्सेसफुल लोगों की संगति में रहना है, सक्सेसफुल परिस्थितियों में रहना है, सक्सेसफुल थॉट्स को लेना है। ये अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है।
जब इन चीजों को हमने समझ लिया कि हम जागरूक भी हैं, नंबर 2 हमने एक्सप्लोर करा कि ये सारी चीजें हमारे लाइफ में काम कर रही है प्रोग्रामिंग से ही हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं और जैसे विचार बनते हैं उसके आधार पर हमारी फीलिंग यानी हमारी भावनाएं बनती हैं। अगर हम खुश रहने की फीलिंग में है तो हम खुश रहेंगे, हमारा बॉडी बिल्कुल एक्सपैंडेड होगा। अगर दुख की स्थिति में होंगे, बॉडी हमारा बिल्कुल डाउन एनर्जी मोड में होगा। हमेशा अगर हम अपने बॉडी को खोल के रखते हैं, दैट इज अ पॉजिटिव साइड। और जैसे ही हम फीलिंग करते हैं वैसा ही हम एक्शन भी करते हैं। हमारे फीलिंग अगर अच्छे होंगे तो हमारे एक्शन में भी गति आ जाती है, हमारे एक्शन में स्पीड आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है। और जो एक्शन हम रेगुलर वे में रिपीट करते हैं, बार 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 रिपीट करते हैं, वो बन जाती है हमारी आदत। और जैसी आदत बनेगी वैसा ही तो हमारा भाग्य बनेगा, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों की भी कुछ आदतें होती हैं और अनसक्सेसफुल लोगों की भी कुछ आदतें ही होती हैं। सक्सेसफुल लोग वो सारे काम को करते हैं जो कि करना जरूरी है और इसीलिए वो सफल हो जाते हैं, और अनसक्सेसफुल लोगों को पता तो होता है कि ये काम करना जरूरी है लेकिन उन कार्यों को नहीं करते, इसलिए वो सफल नहीं हो पाते हैं। बिजनेस में सफलता के लिए रोज किताबों को पढ़ना, मीटिंग्स में जाना, सक्सेसफुल अपना मेंटर्स की बातों को मानना जरूरी है। सक्सेसफुल लोग बार बार इन चीजों को मानते हैं, करते हैं, रेगुलरली करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, इसलिए वो लगातार अपने लेवल्स को, अपने चेक साइज को अपडेट करते चले जाते हैं। अनसक्सेसफुल लोग इन चीजों से भागते हैं, वो जहां है उसी लेवल पे या उससे नीचे रह जाते हैं। सक्सेसफुल लोग सिस्टम के सातों पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, वो रोज प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, लोगों को शेयर करते हैं, रोज लिस्ट बनाते हैं, रोज इनवाइट करते हैं, रोज मीटिंग्स करते हैं, रोज टीम वर्क करते हैं, रोज फॉलो अप्स करते हैं। और ये काम लगातार बार 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 करके उन्होंने बना ली बार बार करने की आदत, और ये आदत ही उनको आगे के लेवल्स पर लेकर के जाती है। तो आज जितने भी नए लोग देख रहे हैं, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि आप लोग प्लीज शुरू से ही एक सही हैबिट का निर्माण करें। आदतों को बनाना बड़ा आसान होता है, अच्छी आदतों का निर्माण बड़े आराम से किया जा सकता है। गलत आदतें शुरू में बनानी बहुत आसान होती है लेकिन उनको लंबे समय में तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा अच्छी आदतों का निर्माण करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। अब मैं आपको लेके जाता हूँ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट। यस, डिटैच होना उन चीजों से जो हमें नहीं करनी है और अटैच होना उन चीजों से जो हमें करनी है। यानी सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो डूज एंड डोंट, ये हम होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे लाइफ में कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए और कौन सी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत सिंपल है। जो चीजें हमारे गोल स्टेटमेंट को फेवर करती हैं, जो हमने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, उसको फेवर करने वाली जो भी चीजें हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, उनको हमें करना है। और जो चीजें हमारे लाइफ में हमारे गोल स्टेटमेंट को प्राप्त करने में हमारी मदद नहीं करने वाली है, उन चीजों को हमें नहीं करना है। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति आज अगर ब्रोंज डायरेक्टर लेवल पर है, वो चाहता है कि अगले 6 महीने में क्राउन डायरेक्टर बन जाए, और उसे एक बहुत अच्छी आदत है रोज दिन में 5 घंटे टीवी को देखने की। जिस टाइम में मीटिंग करनी होती है वो टीवी देख रहा था होता है। क्या है ये? क्या ये अच्छी आदत है? डेफिनेटली नॉट। अगर उसने आगे लेवल्स को जंप करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो उसे टीवी देखने वाले टाइम को कट करना होगा और उस टाइम को इन्वेस्ट करना होगा पॉजिटिव वीडियोस को देखने में। हमारे द वॉरियर ग्रेविटी चैनल, जिस पे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, इस पर वंडरफुल स्टोरीज है ऑल अक्रॉस इंडिया और बाहर के बहुत सारे डायनामिक लीडर्स की, जिनके लाइफ में एक से एक सफलताएं उन्होंने प्राप्त करी है। आप जब उनको देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि मैं उनसे रिलेट कर पा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और ये सिस्टम का पार्ट है। और इस तरह करके जब वो चीजों को करता है तो आने वाले समय में लेवल्स को अचीव करना बड़ा आसान हो जाता है उसके लिए। डूज एंड डोंट्स, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है हमें, क्योंकि जैसा हम करेंगे वही चीजें हमारे हैबिट में कन्वर्ट होंगी, हमारे विचार में जाएंगे, और जैसा होगा हमारा विचार वैसा ही होगा हमारा व्यवहार, जैसा होगा हमारा व्यवहार वैसे ही हम करेंगे आचार, जैसा होगा हमारा आचार वैसा ही होगा हमारा प्रचार, और जैसा होगा हमारा प्रचार वैसा ही होगा हमारा व्यापार, और जैसा होगा हमारा व्यापार वैसे ही तो होंगे हमारे सपने साकार। तो हमारे सपनों को साकार करने के लिए हमारे विचारों पर हमें काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विचार ही हमारी दुनिया बनाती है। विचार ही वो मूलभूत चीज है, विचार ही वो जड़ है जहां पे हमें काम करना है। हमें अपने विचारों पर बहुत पहरेदारी के साथ ध्यान देना है। एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर की आपको अपॉइंटमेंट कर दें, हमारे दिमाग में जो 60,000 से अधिक विचार रोज आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, 90% जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव पार्ट से रिलेटेड होते हैं। हमें चेक करना है और केवल उन्हीं विचारों को अपने दिमाग के अंदर आने देना है जो हमें पावर करते हैं, जो हमें अपने लेवल्स को अपडेट करने में मदद करते हैं, हमारे अपडेटेड वर्जन में ले जाने पे हमें मदद करते हैं, हमें अपग्रेड करने में मदद करते हैं। हमें केवल उन्हीं विचारों को आने देना है, बाकी विचारों को हमें रोक देना है।
अगर हम ये करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर डूज एंड डोंट्स जो हमने डिसाइड कर रखा है वो हमारा फर्म होने लगता है। और मैं जैसा बार बार कहता हूँ, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में इसे बहुत बड़े उदाहरण दिया है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूल जो करना है, जो चीजें आपके डूज हैं, अनुकूल जो चीजें हैं उनको करना है, प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो नहीं करना है उसकी वर्जना करनी है। अनुकूल चीजों का संकल्प करना और प्रतिकूल चीजों का वर्जना करना, यही तो पाठ है। आप कह सकते हैं कि सर अनुकूल चीजों करने में दिक्कतें आती हैं, बिल्कुल दिक्कतें आती हैं। जब अच्छी चीजों को करना शुरू करते हैं तो हमारे लाइफ में भी मंत्रा और सपने जरूर आते हैं जो हमें ये समझाते हैं कि ये चीजें नहीं हो सकती। मैंने मंत्रा और सपने का एग्जाम्पल लिया, मेरा उनसे कोई पर्सनल द्वेष नहीं है, मैंने एग्जाम्पल को इसीलिए लिया क्योंकि ये नेगेटिव लोग लेडीज भी हो सकते हैं और जेंट्स भी हो सकते हैं, ये हमारे अपने भी हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं। एक मंत्रा ने रामायण का पूरा युद्ध करवा दिया था और एक सपने की वजह से पूरा महाभारत हो गया था। हमारे लाइफ में भी इस तरह की मंत्रा और सपने लोग मिलेंगे जो आपको बार बार ये बताएंगे कि ये चीजें तुम नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। हमें रहना है सावधान, वहां पर उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। इनकी बातों से दूर रहना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मंत्रा और सपने हमें अनुकूल चीजों के संकल्प को करने में रुकावट बनेंगे और प्रतिकूल चीजों की तरफ करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो बिल्कुल इन स्थितियों से और ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है, नेगेटिविटी से बचने की जरूरत है। जब हम इन चीजों से बच करके रहते हैं तब हमारा ये तीसरा जो टॉपिक था वो हम इसको समझ पाते हैं कि हम अवेयर भी हो गए, हमने चीजों को गहराई से भी समझा और हमने डिटैच भी कर लिया अपने आप को और अच्छी हैबिट के साथ में अपने आप को अटैच भी कर लिया। ये 3 पार्ट जब हमारा कंप्लीट होता है तब हम फोर्थ पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेप दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो है रिकंडीशन रेगुलरली विथ प्रॉपर एक्शन। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, रिकंडीशन रेगुलरली विथ एक्शन। हमें अपने आप को बार बार रिकंडीशन करने की जरूरत होती है। रिकंडीशन करना, जैसे अपनी गाड़ियों की हम सर्विसिंग करवाते हैं, हर 6 महीने या 1 साल पर गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं। ऐसा क्यों? ताकि हमारी गाड़ी अच्छे से चले, उसका माइलेज ठीक रहे, जो खराबी है वो खत्म हो जाए। सिमिलरली कुछ इसी तरह से हमारे ब्रेन का भी हमें रिकंडीशनिंग करते रहना जरूरी है क्योंकि हम जिस तरह के एनवायरमेंट में रहते हैं, हमारे आजू बाजू में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें बार बार प्रोपेल करते हैं कि हम फिर से उसी ट्रैक पर वापस चले जाएं। राइट माइंडसेट जो हमारा बन रहा होता है उसको रोकने में वो कहीं ना कहीं कारक बनने लगते हैं। हमें अपने आप को बार बार रिकंडीशन करते रहना है। कैसे? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबों के साथ, सिस्टम के साथ प्लग रह के, मेंटर सक्सेसफुल अपलाइन की संगत में रह करके, डेली उनके साथ बातचीत को करके, अपने आप को विजुअलाइजेशन के मोड पे ले जा करके, रेगुलर मेडिटेट करके, क्या चीजें हमारे लिए करनी जरूरी है और क्या चीजें करनी नहीं चाहिए हमें। इसको जब हम बार बार अपने आप को करते हैं तब जाके हमारे अंदर बदलाव आना शुरू होता है और आप खुद ये महसूस करते हैं कि आप स्ट्रेस में नहीं रहते हैं, आप स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। आपके जीवन में तनाव खत्म होना स्टार्ट हो जाता है और आप उसके उपाय निकालना शुरू कर देते हैं। आप कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, आप गेट अप करते हैं। कभी भी आप काम को छोड़ेंगे नहीं, रादर आप हमेशा गेट अप करते हुए रहेंगे। आप कभी भी क्राई नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं, यू विल ट्राई अगेन, आप फिर से ट्राई करेंगे। राइट? आपका फोकस कभी भी फियर पे नहीं होगा, हमेशा फेथ पे होगा। आपके अंदर डाउट नहीं रहेगा, शंका नहीं होगा। आपके अंदर होगा तो केवल विश्वास, ट्रस्ट, बिलीव, ये आपके अंदर होगा। आप कभी भी विक्टिम नहीं बनेंगे, पीड़ित नहीं बनेंगे, आप विक्टर बनेंगे, यानी आप विजेता बनेंगे। आप कभी वॉरियर नहीं बनेंगे, दुखी आत्मा नहीं बनेंगे, आप बनेंगे वॉरियर, जो हम सब हैं, विजेता, योद्धा, लड़ाके जीतने वाले, हर परिस्थिति में आगे बढ़ने वाले, कुछ भी हो जाए कर गुजरने वाले, हम तो वॉरियर हैं। ये माइंडसेट का निर्माण हमारे पास होने लगता है। दिस इज द राइट माइंडसेट। ये माइंडसेट हमें चाहिए होता है कि हर परिस्थिति में अपने आप को हम रीएनालाइज करें, रीफ्रेम करें, रीइंफोर्स करें, रीचैनलाइज करें, रीजनरेट करें, अपने आप को फिर से बार बार तैयार करें, एक नई पर्सनालिटी का हमारा निर्माण हो, रिकंडीशन करें, जो हमने आपको बताया अभी। ये चीजें बार बार लगातार हमें करनी है। हमारी मीटिंग्स में, वो ऑफलाइन हो रही हो या ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हो, हमारा बार बार रिकंडीशनिंग होता है। हम अपने आप को चेकआउट कर पाते हैं कि यस, ये चीजें हमारे लिए काम कर रही हैं। हम देख पाते हैं अपने अंदर के उन गलत हैबिट्स को कि यस, ये चीजें हमें रोक रही हैं, हमें इन चीजों को रोकना है। और पॉजिटिव हैबिट्स को अपने साथ हम एक्युमुलेट कर पाते हैं अपने पर्सनालिटी के अंदर। और बार 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 जब उन चीजों को हम करते हैं तो हमारी हैबिट्स में वो चीजें कंफर्म आने लगती है। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, reconditioning regularly with focus. Yes, focus. Focus is the most important thing. जब हमने इन सारी चीजों को कर लिया तो हमारा
फोकस बहुत जरूरी है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, क्योंकि बिना फोकस के कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बचपन में हमारे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता था। स्कूलों में हम जब हुआ करते थे, कागज के टुकड़ों को लेकर के हम मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ में सूरज की किरणों को उसके ऊपर आने देते थे और नीचे में कागज में आग लग जाती थी। याद होगा आप सभी को। सूर्य की किरणें अलग-अलग सभी जगह बटी हुई होती थी, लेकिन एक मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा सेंटर्ड होने से उसके अंदर इतनी हीट क्रिएट हो गई कि वो कागज को जला देती थी। हमारे लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है ना, हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन अलग-अलग कार्यों में हम उस एनर्जी को अलग-अलग चैनलाइज कर देते हैं। अगर उस तमाम एनर्जी को लेकर के एक साथ सिंगल पॉइंट फोकस हम कर दें, कुछ भी किया जा सकता है। करामात हो सकता है, चमत्कार हो सकता है, मिराकल हो सकता है, जो चाहे हम वो कर सकते हैं। सिंगल पॉइंट फोकस, ये सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है कि वंस यू हैव फाइनलाइज योर गोल, यू हैव अवेयर योरसेल्फ, यू हैव अंडरस्टूड द होल थिंग, आपने डिटैच कर लिया, आपने अटैच कर लिया, अपने आप को रिकंडीशन कर रहे हैं। नाउ ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज कंप्लीट फोकस विथ एक्शन। फोकस के साथ में, बिना डाइवर्ट हुए, फोकस से बिल्कुल नहीं हटना है, और कंप्लीट एक्शन के साथ में, फुलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ में जब हम चीजों को करते हैं, तब जाकर के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है हमारा, क्योंकि हम राइट माइंडसेट के अंदर आ चुके होते हैं। और आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा चीज बताने जा रहा हूं, दैट इज फोकस का फॉर्मूला। हमें 1 2 3 का फॉर्मूला प्रयोग करना है। 1 2 3 फॉर्मूला क्या? 1 फोकस फॉर 2 आवर्स डेली एंड फॉर 3 मंथ्स। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। 1 फोकस, सिंगल फोकस। सिंगल फोकस क्यों? मैं एक छोटी उदाहरण बताना चाहता हूँ। 2 खरगोश को अगर हम पकड़ने जाते हैं, शायद एक को भी ना पकड़ पाएँ। लेकिन अगर एक खरगोश के ऊपर फोकस करेंगे तो एक खरगोश पकड़ सकते हैं। बहुत बारी हम अलग-अलग गोल्स के ऊपर भागते रहते हैं, कोई भी गोल पूरा नहीं हो पाता। सिंगल गोल को अगर लेकर के हम चलें, बिल्कुल अर्जुन के आँख जैसा गोल। अर्जुन को जिस तरह से सीधा केवल चिड़िया की आँख दिख रही थी, वैसे हमें भी अपना केवल लक्ष्य दिखना चाहिए। वो फोकस, और उस फोकस के साथ प्रतिदिन 2 घंटे हम प्लानिंग करें। प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिनकी तैयारी अच्छी होती है, जीत उन्हीं को मिलती है। बाली से बार-बार कहते हैं इन चीजों को। एंड फॉर 3 मंथ्स, 90 डेज। 90 डेज क्यों? क्योंकि 21/90 रूल ये कहता है कि किसी भी हैबिट को बार-बार करते हैं, 21 दिन में वो हैबिट हमारी बनती है, और 90 डेज तक अगर लगातार कर देते हैं तो हमारे लाइफस्टाइल में वो चीजें आ जाती हैं। तो अगर 3 महीने लगातार प्रतिदिन 2 घंटे सिंगल पॉइंट फोकस के साथ में हम अगर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें अगर बनना है क्राउन, कोई व्यक्ति ब्रॉन्ज है, उसे क्राउन बनना है, उसने ठान लिया कि 90 डेज के भीतर मुझे क्राउन जाना है। एक फोकस, वो रेगुलर 2 घंटे अपनी तैयारी पे काम करे, 2 घंटे किताबों को पढ़े, सिस्टम के सारे पॉइंट्स को फॉलो करे, रेगुलर नई चीजों को सीखने, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले, नॉलेज बढ़ाए, अपना मेंटर ऑफलाइन से बात करे, अपने लोगों के साथ में बात करे, और उसके साथ में कर्म योग के भाव से रेगुलर अपने काम को करे, 100% इस चीज को अचीव किया जा सकता है। सिंगल पॉइंट फोकस फॉर 2 आवर्स डेली एंड कंप्लीटली फॉर 3 मंथ्स। अगर हम ये करते हैं तो बड़े से बड़े गोल को भी पूरा किया जा सकता है, क्योंकि बड़े गोल को छोटे-छोटे पार्टों में डिसइंटीग्रेट करना, साल भर के गोल आपने बनाए होंगे, लेकिन छोटे-छोटे भागों में, साल को महीनों में, महीनों को वीक में, वीक को डेज में, और डेज को आवर्स में अगर हमने ब्रेक कर दिया, डिसइंटीग्रेट कर दिया, तो गोल को पूरा करना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने राइट माइंडसेट का अधिग्रहण कर लिया है। यहाँ पर हम स्ट्रांगली मेंटल नहीं रहते, यहाँ पर हम मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे लाइफ में एक्सीडेंटल हमारा सारा चेंज नहीं होता है, स्ट्रक्चर्ड चेंज होता है, क्योंकि हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है हर एक स्टेप की, हर एक चीजों की। तो दिस इज द होल पैटर्न, जहां पे इन तरीकों के साथ में अगर हम आगे बढ़े, जागरूक होते हुए, उन चीजों को डिटेल में समझते हुए, डिटैच और अटैच होते हुए, और अपने आप को रिकंडीशन रेगुलरली एक्शन के साथ में करते हुए, एक्शन करना बहुत जरूरी है। एंड फाइनली, जो भाव हमारा होना चाहिए कार्यों को करने का, उसके लिए मैं बहुत एक फेमस उदाहरण देना चाहूंगा, जो कि श्रीमद् भगवद गीता का है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निरासि निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। यानी अपने जो भी कार्य हम कर रहे हैं, उसको हायर सेल्फ को समर्पित करने की भावना के साथ में, बिल्कुल संन्यास की भावना के साथ में, कि हमें उन चीजों को चेतन रूप में प्राप्त करना ही है, बिना कोई बहुत अधिक आशा रखे हुए, बिना अहंकार रखे हुए। निरंकार होना बहुत जरूरी है, एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी के साथ में हमें फाइट ऑन करना है, क्योंकि हम सभी वॉरियर्स हैं, हम तो जीतने के लिए बने हैं, और बड़े से बड़े लक्ष्य को हम राइट काइंड ऑफ माइंडसेट के साथ 110% अचीव करके ही रहेंगे, करके ही रहेंगे, करके ही रहेंगे, क्योंकि हमारा जन्म ही हुआ है जीतने के लिए। हार शब्द हमारी शब्दावली में नहीं है, हम तो विजेता हैं, और विजेता बन करके रहेंगे। दुनिया का बड़ा से बड़ा लक्ष्य भी हम डेफिनेटली प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर है, यस बिल्कुल सही, राइट काइंड ऑफ माइंडसेट, और ये हमें बिल्कुल विजय दिलाएगा ही दिलाएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। यही सारी बातें मुझे आपसे करनी थी।